हिमाचल न्यूज़ 24/7। भाजपा कई राज्यों में साफ हो गई है। 5वें चरण से ये स्पष्ट हो गया है कि 4 जून को जो सरकार बनेगी वो इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आलोक शर्मा ने शिमला के राजीव भवन में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के बाद तमाम राज्यों की जनता ने ये सिद्ध किया है कि मोदी सरकार का जाना तय है। आलोक शर्मा ने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में काला धन वापस लाने, स्विस बैंक के खातों को उजागर करने, 35 रुपए में पेट्रोल व 35 रुपए का डॉलर, 100 स्मार्ट सिटी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, 2022 तक गरीबों के ऊपर छत और सभी लोगों के खातों में 15 लाख रुपए आने की बात कही थी, जो कि जुमला बनकर रह गई है। मैं लगभग 9-10 स्टेट्स में अभी पूरा समय देकर आप लोगों के बीच में इस पावन हिमाचल की भूमि में आया हूं और मैं सबसे पहला स्टेटमेंट यही देना चाहूँगा कि बीजेपी साउथ में साफ हो गई है इन 5 दौर के चुनाव के बाद, और नॉर्थ में जो हम पहले हाफ कहते थे वो हाफ से भी नीचे चले गए। कल के चरण के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगली सरकार 4 जून को जो बनेगी वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार और मोदी जी की सरकार जो है उसका जाना तय हो गया है। 5 चरणों के चुनाव के बाद तमाम राज्यों की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि जिस तरह से जनता जनार्दन ने वोट दिया है, जिस तरह से तमाम हमारी सभाओं में भीड़ आई है, पूरी तरह से जनता ने सिद्ध कर दिया है कि ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार, ये झूठों के शहंशाह की सरकार का जाना इस बार तय है। बहुत दिन हो गए इनको गुमराह करते देश की जनता को। 2014 के वायदे अगर मोदी जी स्वयं याद कर लेंगे तो उनको स्वयं को भी लज्जा आएगी कि कौन कौन से वायदे करके वो यहाँ आए थे। 2014 का भाजपा के तमाम प्रत्याशी अगर अपना ही मैनिफेस्टो पढ़ लेंगे, जिसमें लिखा था कि हम आएंगे तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, काला धन वापस आएगा, स्विस बैंक के अकाउंट्स को जागृत किया जाएगा, उनके नामों को बताया जाएगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, 4 लाख करोड़ का काला धन वो लाला रामदेव साहब ने बताया था, वो पता नहीं कहाँ है आजकल। 35 रुपए में पेट्रोल, 35 रुपए का डॉलर, 100 स्मार्ट सिटी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक सभी गरीबों के सर के ऊपर छत होगी, छत के ऊपर कमरा होगा और नीचे नल होगा, नल के नीचे जल होगा और जल के नीचे बाल्टी होगी, बाल्टी में डब्बा होगा और मग्गा होगा और साथ में साबुन रखा होगा। मतलब गजब वायदे इन लोगों ने किए। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और विदेश नीति का मोदी सरकार ने भट्ठा बिठा दिया है। प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 52,000 का कर्जा हिमाचल सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी एक भी योजना का नाम नहीं लेते और न ही उनका जिक्र चुनाव प्रचार में करते हैं, और 400 पार के नारे में उनके सांसद प्रत्याशियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे संविधान को बदलना चाहते हैं, न कि देश की भलाई और हिमाचल के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनना वोट से तय होता है और जनता इन चुनाव में भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आलोक शर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन में ऐसे कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार है। और जिस तरह से आज देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो और चाहे विदेश नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। यही मोदी जी कहते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर और युवाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और कोई भी चीज़ आप पत्रकार बंधुओं से छुपी हुई नहीं है कि देश के ऊपर 4 गुना कर्जा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार ने 52,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के ऊपर छोड़कर गए ये लोग। किस तरह से महिलाओं के अत्याचार की तो बात ही मत कीजिए। कठुआ से लेकर, हाथरस से लेकर, उन्नाव से लेकर और कुलदीप सेंगर से लेकर, बृजभूषण शरण सिंह से लेकर, क्या क्या इस देश ने देखा, वो पूरे देश
के सामने हैं, आप लोगों के सामने हैं। सैकड़ों निर्भया कांड हो गए, लेकिन निर्भया का जो फंड था वो मोदी जी के एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो गया। हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर में हवाई जहाज से स्पेशल भेज के कराया और इनके शासनकाल में हाथरस की बेटी को मिट्टी के तेल डालकर और डीजल पेट्रोल डालकर रात को जला दिया गया। केवल झूठे वायदे, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा, इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से आपने चंदा लिया, चंदा लो धंधा दो वाली स्कीमें आप लेकर आए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि आपने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके किस तरह से 2014 के बाद से ही सरकारों को गिराने का क्रम जारी रखा। आज हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति गैर कानूनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो गैर संवैधानिक हैं, इलीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज किया गया। लेकिन आपकी शायद सरकार की खाल इतनी मोटी है कि आपको ना कोरोना याद रहा, ना आपको इलेक्टोरल बॉन्ड याद रहा। अब आपको ये याद आता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है, कहां पर कौन सी रिजर्वेशन आ जाएगी। दुर्भाग्य है देश का कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं तो कायर हैं ही, देश की जनता को भी कायर बताते हैं, डराते हैं। देश की वीर महिलाओं को, वीरांगनाओं को कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका मंगल सूत्र कांग्रेस ले जाएगी। स्वयं 28,000 से सोना बढ़ाकर 75,000 पे पहुंचा देते हैं। कांग्रेस की वीरांगनाओं ने तो मंगल सूत्र स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी शहीद किए हैं और आज भी बॉर्डर के ऊपर वीरांगनाएं शहादत से अपने पति, माँ, बहन, बेटी सब तैयार रहती हैं कि भाई पति शहीद होता है तो तिरंगे में लिपट कर आता है। लेकिन इनको शहादत का क्या पता, इनके यहाँ से तो कभी चूहिया भी नहीं मरी। तो मंगलसूत्र की कीमत ये क्या जाने, क्या उसकी कीमत होती है, उसकी क्या वैल्यू है समाज के अंदर, ये क्या जाने। डराते हैं आप, कांग्रेस आएगी तो एक भैंस खुल ले जाएगी। मतलब देश के प्रधानमंत्री का स्तर देखिए साथियों, आप लोग सब प्रबुद्ध पत्रकार हैं। कांग्रेस आएगी 2 कमरे होंगे तो 1 कमरा फलानों को दे देंगे, वो ज़्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। दुर्भाग्य है कि 10 साल के बाद भी सरकार चलाने के बाद आपके ऐसे भाषण सुनने को मिले जिनसे देश का सर जो है वो पूरी तरह से झुक गया। 10 साल तक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलाई। मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को आपने मुट्ठी में काबू करके सरकार को चलाया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो आपने वायदे किए उन वायदों के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे, आप एक भी शब्द नहीं ले रहे। अब सुना है वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले ही बता दिया था कि साहब वो रो भी सकते हैं मंच पर, और 2-3 दिन बाद सच हो गया। आंसू भी आए उनके, सुना है। रंगमंच के अच्छे कलाकार की भूमिका में जब देश के प्रधानमंत्री दिखाई दें तो देश की 140 करोड़ जनता पूछती है कि भाई हमने प्रधानमंत्री चुना था, रंगमंच का कलाकार चुना था, या भाजपा का प्रचार मंत्री चुना था। देश की जनता अब कंफ्यूज हो गई। भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि 35 कंपनियों पर ईडी और सीबीआई के नोटिस थे। भाजपा ने उनसे पैसा लेकर नोटिस को कैंसिल कर दिया और सभी भ्रष्टाचारी पाक साफ होकर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर भाषण देकर भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, जिससे वो देश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। लेकिन देश की जनता समझदार है और जनता लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर करारा जवाब देगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।